अगर साइंस की माने तो पूरे पृथ्वी पे लोग 2 मिलियन ईयर से रह रहे हैं, और अगर भारतीय सनातन संस्कृति की माने तो पूरे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 73 ट्रिलियन वर्ष पहले हुई थी, और लगभग उसी टाइम से मनुष्य भी पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो जब पृथ्वी का इतिहास इतना पुराना है, जब मनुष्यों की उत्पत्ति का इतिहास इतना पुराना है, तो फिर आखिर 2000 साल पहले आए जीसस क्राइस्ट के जन्म के अनुसार बना एक कैलेंडर यानी क्रिश्चियनिटी कैलेंडर पूरी दुनिया में क्यों फॉलो होता है। और यही कैलेंडर और इसी टाइम को, जिस समय से जीसस क्राइस्ट पृथ्वी पर आए और उनके आने के बाद का जो समय है, उस पूरे एरा को आखिर कॉमन एरा के नाम से क्यों जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि पृथ्वी पे लोग जिस समय से रह रहे हैं उस समय के हिसाब से हमें दिन की गणना करनी चाहिए, या फिर पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है उस समय से हमें दिन की गणना करनी चाहिए, और पूरी दुनिया का जो एक कॉमन कैलेंडर होना चाहिए जिसे आज कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। वह कॉमन एरा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के पर्टिकुलर मैसेंजर ऑफ गॉड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, पर ऐसा ही हो रहा है वर्तमान समय में। आज पूरे विश्व में जीसस क्राइस्ट के जन्म के अनुसार बने हुए कैलेंडर ही फॉलो हो रहा है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन मेंटलिटी को समझना पड़ेगा। मानव बाय नेचर ही बहुत ही आलसी और इजी क्रीचर है। वह इजी तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहता है। वह जितना शॉर्टकट में हो सके, जितने आराम में हो सके अपने जीवन को बिताना चाहता है। जीवन में कभी भी कोई मुश्किल चीज़ों को नहीं करना चाहता है। जैसे इंग्लिश, आज पूरी दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश ही है, इसलिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। और संस्कृत एक टफ लैंग्वेज था, भले ही उसी में संस्कृति थी, और संस्कृत से ही आप पूरी विज्ञान, पूरी मिस्ट्री को सुलझा सकते थे, पर फिर भी लोगों ने जो है वो इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया। या पूरी दुनिया पे अंग्रेज लोगों ने राज करके लगभग 80 कंट्रीज के ऊपर राज करके अपने लैंग्वेज को फैला दिया। बट उसके फैलने के पीछे या इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि वो एक इजी लैंग्वेज है। और अभी के समय में आप देख सकते हो कि दुनिया में हर चीज को शॉर्टकट में लोग यूज करना चाहते हैं। बोलने वाले जो वर्ड्स हैं उसको भी इंसान फुल फॉर्म में नहीं बोलना चाहता है। तो इसीलिए ये जो क्रिश्चियनिटी कैलेंडर है यह पूरी दुनिया में फॉलो होता है, और यह कॉमन कैलेंडर और यह पूरा जो समय है, पूरी जो समय की अवधि है जीसस क्राइस्ट के बाद वाली, जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेके अब तक वाली जो समय की अवधि है, इसको कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कॉमन लोगों के समझने के लिए बहुत इजी है। दोस्तों, क्रिश्चियन लोगों ने जो है वो समय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अगर आप सिंपल भाषा में समझो, एक जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय और दूसरा जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरू में तो जीसस क्राइस्ट थे ही नहीं। शुरू में तो रिलीजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वो तो बाद में आया। और जीसस क्राइस्ट भी एक साधारण मनुष्य थे, जिनके मरने के बाद उनके फॉलोअर लोगों ने उनको मैसेंजर ऑफ गॉड की उपाधि दी। लोगों ने माना, जो उनके फॉलोअर बने। आज से 2000 साल पहले एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था जीसस क्राइस्ट। उन्होंने बड़े होकर दुनिया को एक सोच दिया, और जो लोग उनको फॉलो किया, जो लोग उनके फॉलोअर बने, जो लोग उनके सोच से सहमत थे, वो सब उनके फॉलोअर हो गए। और इस तरह से एक रिलीजन की उत्पत्ति हुई, इस तरह से एक रिलीजन का जन्म हुआ। और उनके मरने के बाद लोगों ने उनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पूरी दुनिया के लिए यही समय
जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से अब तक का समय है वह कॉमन एरा कैसे हो गया, और वह कैलेंडर जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के अनुसार है वह कॉमन कैलेंडर कैसे हो गया, और आखिर पूरी दुनिया में यह कैलेंडर फॉलो क्यों होता है। वो ऐसे अगर हम देखें तो दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, जितनी भी कम्युनिटी हैं, जितनी भी पुरानी सभ्यता है, सभी का अपना एक खुद का अलग अलग कैलेंडर है। हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का भी अपना एक खुद का कैलेंडर है, पर यह सब कैलेंडर पूरी दुनिया में फॉलो नहीं होता है। यह सब सिर्फ उसी कम्युनिटी, उसी रिलीजन और उसी सभ्यता के कुछ लोग ही उसको फॉलो करते हैं। इसके पीछे दो बड़े वजह है। एक तो पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोगों की संख्या सबसे अधिक है, और दूसरा उनका ये कैलेंडर समझने का तरीका और सिस्टम भी बहुत इजी है, या फिर यूं कहें कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रमोट किया है, पूरी दुनिया में फैला के रखा है। पर एक सनातनी होने के नाते, एक वैदिक संस्कृति को फॉलो करने वाले देश होने के नाते मैं चाहूंगा कि हम अपने कैलेंडर को सम्मान दें, जिसमें सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। हमारे कैलेंडर के अनुसार अगर चले तो आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। A to Z पृथ्वी के कलयुग के समय में क्या होने वाला है, जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पृथ्वी की क्या गति होने वाली है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो हमें अपने कैलेंडर को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और ये जो क्रिश्चियनिटी न्यू ईयर है, हमें इस क्रिश्चियनिटी न्यू ईयर को एक नॉर्मल तरीके से बस देखना चाहिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कोई भी नया साल कोई सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है। साल, दिन, महीना ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब बस मानवों ने अपने सुविधा के लिए कुछ गणित बना दिए हैं, समय को काउंट करने का, अपने चीज़ों को याद रखने का, अपनी ज़िंदगी बिताने को, अपने ज़िंदगी को सुलभ और कन्वीनियंट बनाने के लिए उन्होंने दिन, साल, महीने ये सब बनाए। और साल बदलना ये सब तो बस हमारे माइंड में होता है, और इसको सेलिब्रेट करना तो आप यूं कह लीजिए कि सेलिब्रेट करने का बस एक बहाना और बस एक मौका बस है लोगों के लिए। बस वास्तव में इसको सेलिब्रेट करने के पीछे कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने कैलेंडर को विश्व स्तर तक पहुंचाना चाहिए, और उसके महत्व को खुद पहले समझना चाहिए, फिर दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द एनलाइटमेंट टू एनलाइटन योरसेल्फ।